नमस्कार। तो आपने पिछले वीडियो में देखा कि रजिस्ट्री के बाद भी कैसे आपकी प्रॉपर्टी, आपका घर आपका नहीं। आइए इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं कि आपको बैंक ने लोन दिया है, आप ईएमआई भी दे रहे, फिर भी एक दिन ऐसा आता है कि आपके हाथ से आपकी संपत्ति, आपका घर निकल जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि बैंक आपको यह क्यों नहीं बताती कि लोन ले देने से या ईएमआई समय पे दे देने से घर आपका नहीं हो सकता। जी हां, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे और इस वक्त आप देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर का प्रॉपर्टी का हमारा स्पेशल एपिसोड पार्ट 2। तो जनाब, जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि बैंक ने आपको लोन दे दिया, मतलब प्रॉपर्टी 100% सेफ है, ऐसा आपने मान लिया। अटल सत्य। अगर ऐसा है तो आप बहुत बड़े मुगालते में जी रहे हैं, बिग मिस्टेक्स कर रहे हैं, वेरी मिस्टेक कर रहे हैं। सच क्या है जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है? सच ये है कि बैंक लोन इज नॉट इक्वल टू क्लीन टाइटल एंड इट इज फर्दर नॉट इक्वल टू ऑनरशिप गारंटी। बैंक लोन होने का मतलब यह नहीं है कि प्रॉपर्टी की टाइटल क्लीन है, और बैंक लोन होने का मतलब यह भी नहीं है कि आपके ऑनरशिप की पुष्टि हो गई, गारंटी हो गई। और यह बात कोर्ट रिकॉर्ड में लिखी हुई है, ये कोई नई बात नहीं है। इंडिया में आम धारणा क्या, आम लोग क्या बोलते हैं? बैंक लोन हो गई, बैंक ने वेरिफिकेशन कर लिया, प्रॉपर्टी सेफ ही होगी, प्रॉपर्टी क्लीन ही हो गई। अरे भाई, नेशनलाइज्ड बैंक है, सरकारी बैंक है, उसका ठप्पा लगा है, रिस्क कैसे हो सकता है? लोन मुझे मिल गया प्रॉपर्टी पे, इसका मतलब सब क्लियर है, रियलिटी चेक। बैंक आपके प्रॉपर्टी का या आपका रिस्क नहीं देखता, बैंक आप अपना रिस्क देखता है, आपका नहीं। बैंक का कंसर्न होता है ईएमआई आएगी या नहीं, बैंक का कंसर्न होता है कि प्रॉपर्टी पे मॉर्टगेज चढ़ गई या नहीं। बैंक आपको कहीं से भी यह गारंटी नहीं देता कि टाइटल डिस्प्यूट फ्री है। बैंक आपको यह भी गारंटी नहीं देता कि फ्यूचर में इस प्रॉपर्टी पे कोई लिटिगेशन नहीं आएगी। सच क्या है, लीगल ट्रुथ क्या है? कानूनी तौर पर मैं अगर आपको बोलूं तो बैंक वेरिफिकेशन, बैंक लोन अप्रूवल का जो मतलब है जनाब, वह यह है कि कोलेट्रल के लिए यह प्रॉपर्टी सफिशिएंट है। बैंक लोन अप्रूवल का मतलब है कि रिकवरी संभव है इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय यू। ऑनरशिप का डिसीजन हमेशा सिविल कोर्ट करता है और यह डिसाइड होता है टाइटल डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, बैंक का ड्यू डिलिजेंस डिफेक्टिव टाइटल को क्योर नहीं करता है, उसको उसका क्लियरेंस नहीं माना जा सकता है। इसका मतलब सिंपल भाषा में कि अगर टाइटल ही गड़बड़ है, अगर टाइटल में ही कमी है, अगर टाइटल ही खराब है, तो बैंक का स्टैंप उसको क्लीन नहीं बना सकता। तो बैंक के सारे प्रॉपर्टी खरीदने वालों, यह वीडियो आपके लिए है, समझ लो। रियल लाइफ में क्या चल रहा है, रियल लाइफ सिनेरियो क्या है? फ्लैट खरीदा, 80% होम लोन, 5 साल तक ईएमआई दी, रजिस्ट्री भी हो गई, सोसाइटी में भी रह रहे हो,
अचानक से एक दिन लीगल नोटिस आता है, कोई और व्यक्ति कहता है मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूं, आपकी सेल डीड कैंसिल हो जाती है। कोर्ट ने कहा बायर के पास कोई वैलिड टाइटल ही नहीं, रिजल्ट फ्लैट गया। ईएमआई चालू रहेगी फ्लैट जाने के बाद भी, ध्यान रखना। बैंक बोला लोन तो आपने लिया है, मुझे क्या लेना देना, उस प्रॉपर्टी गई या आपके पास है। यस, यह हो रहा है, बहुत रेगुलर तरीके से हो रहा है। अब आप पूछेंगे कि आखिर इसमें बैंक की क्या लायबिलिटी है, बैंक कैसे पतली गली से निकल जाता है, वाई बैंक एस्केप्स लायबिलिटी। तो आप कटु सत्य जान लें, आप कटु सत्य सुन लें। बैंक का सैंक्शन लेटर जिस वक्त आपको लोन देता है उसमें लिखा है कि बोरोअर शैल वेरीफाई द टाइटल एट हिज ओन रिस्क। सैंक्शन लेटर पढ़ लो, निकाल के देख लो अपना, जिसमें बैंक ने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरा ठीकरा आपके सर डाल दिया कि टाइटल के वेरिफिकेशन की जिम्मेवारी बैंक की नहीं है, आपकी है। नीचे और जाओगे, पढ़ोगे लोन डॉक्यूमेंट को, तो उसमें मिलेगा कि बैंक टाइटल की गारंटी नहीं कर रहा है। बैंक यह भी लिख के बाहर हो जा रहा है कि उसके जो लीगल ओपिनियन है, उसने जो लीगल ओपिनियन लिया है टाइटल के बारे में अपने एडवाइजर से, वह भी अंतिम नहीं है, वह बाइंडिंग नहीं है। और जो लोन है इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑनरशिप डिस्प्यूट। लोन का आपकी टाइटल से, आपके मालिकाना हक से कुछ लेना देना नहीं। देखिए इस बात को समझिए, लोन आपने लिया, मकान तो एक गारंटी है, मॉर्टगेज है। तो अगर वो मकान है और डिफॉल्ट है तो बैंक ने मकान बेचा, अपना लोन रिकवर कर लिया, बाकी के पैसे अगर मकान ज्यादा में बिका आपके घर को मिल गया, आपको मिल गया। अगर आपने लोन लिया, डिफॉल्ट हो गया और बैंक ने घर बेचा और जो बेच के पैसा आया वह आपके लोन से कम है, तो बैंक आपसे बाकी की रकम भी वसूल करेगा। समझ में आ गई सिंपल बात में? यही होता है, यहां तक आप लोग क्लियर है। प्रॉब्लम यहां से होता है। अब इस बार जो लोन है 80 लाख 1 करोड़ और प्रॉपर्टी ही चली गई, प्रॉपर्टी ही नहीं रही। तो भैया प्रॉपर्टी चली गई तो लायबिलिटी थोड़ी चली गई आपकी। मकान पर लोन था, मकान गारंटी था, लोन तो आपको दिया तो रिकवरी तो आपसे होगी। सिंपल तर्क समझ में आया? चलिए, कोर्ट बोलती है खरीदार सावधान, लेकिन खरीदार कहता है बैंक सावधान, बैंक देख लो। अब सुप्रीम कोर्ट का इस बारे में क्या कहना है इस तरह के केस में? सुप्रीम कोर्ट बहुत क्लियर है, उसका लॉजिक भी बहुत क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है बैंक पैसा देता है, आप एसेट देते हो एज ए सिक्योरिटी, उस पैसे की गारंटी है वो एसेट। अगर एसेट कल को गड़बड़ हुआ तो सिक्योरिटी गड़बड़ है तो पैसे तो आपके थोड़े जीरो हो जाएंगे, पैसे तो आपको देना ही पड़ेगा। और अगर एसेट्स की टाइटल ही डिफेक्टिव हो गई तो रिस्क तो बोरोवर का है, न कि बैंक का है। बैंक तो सिर्फ मॉर्टगेज इन्फोर्स करेगा, ऑनरशिप नहीं प्रोटेक्ट करेगा। अब ये सारा चीज स्पष्ट होने के बाद भी लोग इस जाल में, इस जंजाल में कैसे फंस जाते हैं? हाउ पीपल गेट ट्रैप्ड? तो देखिए 3 ट्रैप्स हैं। बिल्डर के डॉक्यूमेंट पर आंख बंद करके भरोसा करना कि भैया बिल्डर ने दिया है, और अगर प्रॉपर्टी इनहेरिट हुई है, पीछे से आई है, तो आप उस पर भी भरोसा कर लेते हैं बिना लीगल हायर्स को चेक किए।
कि कल को ये प्रॉपर्टी के दावेदार कौन कौन से हैं। और फिर तीसरा ट्रैप है बड़ा, पावर ऑफ अटर्नी सेल्स। और बैंक तो तीनों तरह की प्रॉपर्टी पे लोन देता है, क्योंकि उसको रिकवरी से मतलब है, और तीनों ही केस में रिकवरी संभव है। अब मौजूदा अवस्था में जो मूल सवाल है, हाउ टू बी सेफ, हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। तो जनाब चलिए बताते हैं कि अगर आप लोन ले रहे हैं तो 3 काम तो बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल तरीके से कीजिए। पहला, आप प्रॉपर्टी का टाइटल सर्च बैंक के जिम्मे मत छोड़िए, अपने एडवोकेट से कराइए, अलग से कराइए, उसकी फीस दीजिए। करोड़ों की प्रॉपर्टी ले रहे हैं, 10, 20, 50 हजार रुपए मायने नहीं रखना चाहिए। दूसरा, म्यूटेशन एंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को वेरीफाई कराइए कि जो रजिस्टर्ड डीड है, जो रजिस्ट्री है, वो म्यूटेट हुई है कि नहीं, रेवेन्यू रिकॉर्ड में चढ़ी है कि नहीं। सेलर्स के लीगल हायर का भी एफिडेविट लीजिए और इस बात का प्रूफ लीजिए कि वो लीगल हायर्स हैं। बैंक के लॉयर पर 100% डिपेंड करना इज कंप्लीट लीगल सुसाइड। बैंक लोन से ध्यान रखिए, घर नहीं मिलता, घर मिलता है सिर्फ क्लियर टाइटल से। लोन मिल गया तो रिलैक्स मत हो जाइए, रादर अलर्ट हो जाइए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे बिल्डर बायर एग्रीमेंट के सबसे खतरनाक क्लाउज की, जो आप कभी पढ़ते ही नहीं। लेकिन यह वीडियो प्राइवेट व्यूइंग में उपलब्ध होगा, और प्राइवेट व्यूइंग में पहुंचने का रास्ता बता चुका हूं। चैनल का सब्सक्रिप्शन लीजिए। प्रॉपर्टी पे हमारा स्पेशल सीरीज आ रहा है, वहां अपने कानून के ज्ञान को विस्तारित कीजिए, शार्पन कीजिए। उसकी मेंबरशिप की डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां जाइए, जाकर के मेंबरशिप लीजिए। अभी एक विशेष पैकेज भी चल रहा है, जिसके तहत आपको 50% डिस्काउंट पर यह पैकेज लाइफ लॉन्ग उपलब्ध कराया जा रहा है। तो आप इसका फायदा उठाइए। आपसे पुनः मुलाकात होगी प्रॉपर्टी लॉ के तीसरे विशेष एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।